तो ब्राह्मण के 6 कर्म, वेद पढ़े वेद पढ़ाए, दान ले दान दे, धर्म करे धर्म कराए। 3 चीजें ब्राह्मण को कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और 7 दिन तक अगर ब्राह्मण ये 3 चीजें त्याग दे तो वो अपने तेज को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का कंधा बिना जनेऊ के न रह जाए, ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो, वो चंडाल माना जाता है। बिना तिलक का ब्राह्मण चंडाल की श्रेणी में आता है, इसलिए तिलक लगाया करो। वो तिलक तो हर आदमी को लगाओ चाहिए। ये बैठे तुमने बताओ, तुम शर्म नहीं लग रही? बिना तिलक को हिंदू पता है कैसो है? पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरवे में शर्म लगे। वो पति जिंदा होए और पत्नी मांग भरवे में शर्म करत होए, ऐसा ही वो हिंदू है जिन्हें तिलक ने लगाओ होए। एक बार के नाव की मांग भर के तो देखो, तुम्हारी कोनो मांग न रह जे प्यारे, तुम्हारी हर मांग पूरी हो जाए। पर के नाम की कम से कम एक कथा में जय सौगंध खाली को दद्दाहरों के कल से टीका लगे हैं। अकम ये टीका सांवरे सरकार के टीका नहीं लगवा रहा है, तो इतने की सरकार के टीका घाले हैं, कब पोलियो के, कब डेंगू के, कब कोरोना के, मार जाओ। कहूं जो ही टीका लगाते रहे होते तो ये टीका नहीं लगते जो आज लग रहे हैं। इसने जो टीका लगवाता रहो। श्री सीतानाथ भगवान की। तो 7 दिन तक ब्राह्मण का कंधा वगैरह जनेऊ के ना रहे, माथा बगैर तिलक के ना रहे, और हाथ बिना गायत्री के जप के ना रहे। ये 3 चीजें ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत है। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहने वाला है सुदामा। और प्रसन्नता को एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और परवर सुन ले, अबे तुम्हें भगवान ने जित्तो दाओ है, ये कौन जित्तो दाओ है? हमारे हिसाब से तो उन्हें सबकी औकात से ज्यादा दाओ है। सबकी औकात से ज्यादा दाओ है। अब मर रहे हो बाबात अलग है, संतोषी ने हो तो बाबात अलग है, पर हर आदमी को भगवान ने वो की औकात से ज्यादा दो है। और अगर तुम्हें जितना दिया है, अगर तुम उतने में खुश नहीं आ, तो हमारा चैलेंज कहाओ, भगवान तुम्हें कितना दे देवे, तुम कब खुश रह ही नहीं सकते। आओ जा भी गारंटी है। अगर इतने में खुश नहीं आ तो फिर कितना मिल जाए तुम उतने में भी खुश नहीं रह सकते। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। भगवान ने 3 चीजें दी हो रे भैया, कृपा जानियो। हाँ, सबसे पहले पेट खा भरवे रोटी दई हुए, ये कृपा आयो की भोजन दाओ हो और भूख दई हुए, 2 ही चीजें दई हुए। यही सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दाहर पड़े, उनको पता नहीं हमारा कितनी जात है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा सरक गाओ, तो मूंग की दाल पी रहे निचो निचो। सेठ जी भज्जा हरे कहा थे, मूंग की दाल को पानी पिया थे। ड्राइवर ने ढाबा पे लगाई गाड़ी, उन्हें 18 तंदूरी दबाई पनीर के संगे। मालक को नंबर आओ, सुन पीछे की सीट में से निकाली बाटल और चम्मच से प्यादा अब टके है मालक सीट पे आगे की। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि वो ड्राइवर? सुख जो नहीं रे। 50,000 को पलका, 25,000 को गद्दा, डबल एसी लगो, पंखा चल रहा हो। भज्जा ने नींद की 3 गोली खाई और रात भर उल्लू भाई पंखा देखत रहे घुमत, और सवेरे गदों भाई फिर लग गए जाएंगे थे। ये जिंदगी है। सिराने हाथ रखता हूं, जमी पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरी
और अच्छी जायदाद कमाई 3-4 लड़का और वो मर गो जायदाद कमा के अब मोड़ा एक दूसरे को तलवार लाए फिर कहने लगे तैसे हम आई तैसे हम आई। अच्छा कर गए यार तुम के अपनी औलाद को एक दूसरे को खून को दुश्मन बना के चले गए। जितनी बड़ी जायदाद उतना ही खतरनाक औलाद में दूरी। आज तुम चले जा सबसे ज्यादा जो बैठे वकील साहब आ रहे सबसे ज्यादा अगर केस मिले हैं तो भंजों के मिले हैं। सबसे ज्यादा केस चल रहा है परिवारों के। अरे मर्डर फडर तो कमाऊं हो 4 से 10 साल में एक आध, पर घर घर के तो रोज खंगे और नहीं खंगे सो जे सुख से नहीं रहने दे रहे। ये तो ऐसे मंत्र फूंक रही कहूं जिठानी की 2 ईंटें हो ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मरी जा रही। खराब लग रहा अब लगा ही रहो जैसे का कर ले। आरती फिर आई गई, हमारे शास्त्री ने पुटरिया बांध ही लाई, जो कछुआ ने तो हमने धरा ही लाओ। अब तो तन्नक पूछ जजमान से विधि है डिंडू बेर के लिफाफा की बस जजमान भर। अब हम अच्छी तारीफ करें जजमान की दद्दा डिंडू में यह होने आ जाएगी। आप तुमों से कुछ ने कहा होगा काम आओ। अब हम बता रहे हैं रानी एक महात्मा से जुड़ी थी, वो सब बातें सुन रही थी। उसने कहा देखो कैसा मूर्ख के साथ पीढ़ी को धरी हो, सुख से खा नहीं रहो। रानी बोली राजा से कि चलो हमारे गुरुजी से मिलवा दें जंगल में। पहुंचे बातचीत तो भाई जब रानी चलन लगी बोले गुरुजी कछुआ तो सीधो सामान ले आए, कहां धरवा दें? गुरुजी बोले रुक जा बेटा, तन्ना हम चेला से पूछ लें। बोले जा बेटा देख के आ भंडार में कहा है। चेला आओ, बोले गुरुजी रात की प्रसादी की व्यवस्था है। महात्मा बोले बेटा ले जा वापस, हमारे तो धरो है। रानी बोली गुरुजी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले तुम ज्यादा जैसी न बनो, जिन्हें रात की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप कर दे, तुम ले जाओ वापस। और राजा ने कही बताओ मूरे 7 पेड़ी धरो, सो हम मरे जा रही है कि मुंसरा खावे नन्या जो मस्त बैठो। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। जायज सबसे बड़ी दौलत ओंठों पे मुस्कुराहट बनी रहे। आदमी के पैसा ज्यादा तन्नक भाव और ओके मुंह की हंसी गई। क्या उधरे रे दद्दा है कहीं काहे के बेतना वजनदार है, काहे के वजनदार हैं? लोहे की राडें गिर गई का उनमें? पानी की जगह पेट्रोल पियन लगे का? रोटी की जगह का गिट्टा खान लगे? काहे के वजनदार हो? अच्छे हंस ले, जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, मुस्कुरा के नकार दे। और हम तो ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते कि प्रभु आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंख में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती कर दियो कि दुनिया को कौन ऊँट ने रह जाए जी पे हंसी न सजी हुए जाए। जिंदगी मर तो जानेंगे, अच्छे हंस के नकार दे जिंदगी। जो भगवान दे रहा है वो बहुत दे रहा है। ए मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देंगे रे। एक आदमी रोड पे गिर गाओ रे, सुबह घूम भी गाओ जिस आ गाओ चक्कर बेहोश हो गाओ। उतई से एक डॉक्टर न करो, वो भी जात तो टहल गए। अस्पताल ले गओ, बड़ी अस्पताल हती वो डॉक्टर की। 3 दिन बेहोश धरो रहो रे वो आदमी। 3 दिन बाद वो होश आओ। डॉक्टर ने कही दादा ठीक हो? बोले हाँ बेटा ठीक है। तो बोले जा ले वो फाइल 3 दिन की। अब अरे 3 दिन से दवाई हो रही दादा। उन्हें फाइल पड़ी और रो भी बैठ गओ। डॉक्टर बोलो काय दादा का पैसा नहीं है?
फाइल देख के रोन लगे। दादा बोलो डॉक्टर अब तुम हमें जानत नहीं हमको आए, हम तुम्हारी अस्पताल तई बैठे बैठे खरीद ले, हम नगर सेठ आए। डॉक्टर बोलो जब नगर सेठ आओ तो पर्चा देख कर रो काय खो रहा है? बोले यही खो तो रो रहा है। बोले काय? बोले तुमने 3 दिन अपनी अस्पताल में राखो और ऑक्सीजन लगाई सो तुमने 30,000 को बिल दो, और जे कहते हम 70 साल से जे की दुनिया में रह रहे और वो 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा हो, उन्हें आज तक हम 1 रुपया को बिल नहीं पहुंचा हुआ है, हम आज तक हमने उसकी याद नहीं करी। कब उस ईश्वर को याद करो जो तुम्हें सांस दे रहा है, जो तुम्हें साथ दे रहा है, न फिर कोई साथ नहीं देत। कहूं उन्हें सांस दे वो बंद कर दो तो घर के तक कहते हैं कई काय कई अब बाकी रिश्तेदार खारी में हो जे हैं, अब को धर रहा रात भर बताओ अच्छे से नहीं करत। उसको धन्यवाद दो प्यारे उस परमात्मा को जिसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। सुबह शाम उसको धन्यवाद दो, उसने तुम्हें ये मन दिया, तन दिया, परिवार दिया, समाज दी, सम्मान दिया। तुमने उसे क्या दिया? तुमने उसे 2 मिनट का टाइम नहीं दे पाए जीवन में। तो प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। अब आई बात विपत्ति की कि सुदामा के घरे विपत्ति है। तो विपत्ति क्या है? बंगला, घोड़ा, गाड़ी, पावर, जो सुख नोई जो तो सब रावण के हथोरी का कमी है को बताओ। विपत्ति तो जाय आए प्यारे के सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और विपत्ति सुंदरकांड पढ़ो फिर के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो। जाया विपत्ति के मनुष्य को तन मिलो और भगवान को नाम नहीं ले रहे अपन। बहुत कीमती चोला है रे भैया कि मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, कि ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और अंतिम बात, आवागमन के फेरे में पगले। अपन कई बार मर चुके, कई बार अपनो जन्म हो चुको, कि आवागमन के फेरे में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। कई बार शरीर में लो है, और बार इंसान को शरीर में लो है तो इसको उपयोग कर ली के प्यारे। अब तोरे सुनो सही बताएं, अरे जानवर हंसन लगे अपन को देख के। हाँ जानवर हंसत हैं। अच्छा चलो तुमने बताओ, हटाओ तुमने बता जो भी हंस रहा है कि नहीं। गड़ा कोटा में अगल बगल के जो 1-2 किलोमीटर गांव है, उते की गंजे अगर गड़ा कोटा आ जाए हैं तो ते की गंजों में दिक्कत है। कहूँ भी धरना पे बैठी चौकी में गई कि रिपोर्ट लिख ले वो गांव की गंजे तक आई। चलो गड़ा कोटा की भैंस है, बगल के गांव चरवे चली जाए तो तैसे को आवेदन लेके आओ कि नहीं।
हमारे तेने आहे ते की भैंस है नंगा ना को दिक्कत को कहूं चलो जा कहूं की गज्जा कहूं बनी जा कहूं की भैंस कहूं चली जाए। अब यही गड़ा कोटा में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो वो मोहल्ला के कुत्ताओं को छोड़ है गांव के गांव गड़ा कोटा में छोड़ है तुम्हारा बता छोड़ है पटाख है। भगवान ने कुत्तों से कही थी जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो एक दूसरे को देख के भौंक रहा है एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा जो काम अपनों ने है तो जो अपन करने लगे जो काम यहाँ कुत्तों को और जितने जी एक दूसरे को देख के जर रहे हुए भौंक रहे हुए तो समझ लियो कि इनकी कैटेगरी बदल गई ठीक। अब बे आदमी नहीं है। अब बात फिर जा भी याद भैया जैसे कोई बुराई कर रहा हो उसको करन दे। हम जब बताओ जैसे तुम गली में निकले हो तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ तो तुम लौट के कुत्ता काट खाओ बताओ तो कारे तेने मुंह काटो कर गोड़ों में तो काटे। ऐसे अगर कोई निंदा कर रहा हो और बुराई कर रहा हो तो समझ लियो जो कुत्ता आए अपन को नहीं काटने। चलो सुगर भगवान ने सुगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लीजो। सुगरा जो नहीं देखे कि क्या तो खाते ही गलत ही चीज खा। आजकल सुगरा भी परहेज करने लगे पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा वो तो खावे से मतलब है। और अब तो कहावत भी चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठाओ खाजा जे खोजे तो में लग जाए कि तुम तो सो जा बारे वीर और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर तुम तो सो जा बारे वीर। के पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर के कुर्सी बनी द्रौपदी रानी सो नेता मिलके खेचे चीर तुम तो सो जा बारे वीर। बताओ ऊंट अपन को देख के हंसा थे भगवान ने ऊंट से कह के जाओ अच्छी गर्दन उठा के चली गो। आजकल ऊंट गर्दन झुका के चल रहा हो पर आज को आदमी को उतना पद मिल जाए प्रतिष्ठा मिल जाए मान मिल जाए सम्मान मिल जाए सो ऊंट को फेल करे ये सुनगा थे ज्यादा अकड़ के ने चली गयो कौन उपटा घल सो मार जियो नेचे को देखत रखो। हाँ कौन चीज को घमंड न करियो पता नहीं है कब का हो जाए पद प्रतिष्ठा मिले